एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी के बारे में। तो जैसे ही हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आते हैं, हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिनमें से एक होता है एनाटॉमी, फिर हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री एंड द लास्ट इज फिजियोलॉजी। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और हमें सबसे इनमें से डिफ़िकल्ट मोस्टली बच्चों को एनाटॉमी ही लगता है। जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, नए नए कॉलेज जाते हैं, तो सब हमसे ये बोल देते हैं, इवन हमारे सीनियर्स हमसे बोल देते हैं कि सब में से एनाटॉमी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। पर ऐसा नहीं होता। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और अच्छे से आप समझोगे एनाटॉमी को, तो ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि एनाटॉमी के अंदर होता क्या है और हम क्या क्या पढ़ते हैं और कौन सी बुक्स सबसे ज़्यादा रेफर की जाती है कॉलेजेस में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। But before starting the video, if you're new to my channel, then please subscribe to my channel and hit the notification bell icon so that you get notified every time I post a new video. And if you have any queries, you can just comment it down below and ask me, or you can also follow me on Instagram. I will provide the link in the description box. So let's get started. तो हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है और इंट्रोडक्शन में आपको एक छोटा सा जल्दी से इस लेक्चर में आपको दे देती हूँ। तो मैंने आपको बता दिया हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी में हम हमारी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बोन्स हो गया, जैसे नर्व्स हो गई, मसल्स हो गई, आर्टरीज होती हैं, बहुत सारी वेन्स होती हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबको हम पढ़ते हैं इन दिस ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट कॉल्ड द एनाटॉमी। ठीक है, तो हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है अगर हम इसको समझ के पढ़ें तो स्टार्ट करती हूँ मैं बेसिक से, इंट्रोडक्शन से। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, तो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तो फॉर द इंट्रोडक्शन, द फोरलिम्ब एंड हाइंड लिम्स वर इवॉल्व बेसिकली फॉर बियरिंग द वेट ऑफ द बॉडी एंड फॉर लोकोमोशन एज सीन इन क्वाड्रिसेप्स, एग्जाम्पल डॉग्स। तो ये लाइन ये बोलती है कि जब इवोल्यूशन हो रहा था तो उस टाइम पे सारे लोग, फिर चाहे वो डॉग्स हों, चाहे वो कैट्स हों, या इवन वो ह्यूमन ही क्यों ना हो, तो जितने भी लोग थे जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो सब कोई अपने फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों को यूज़ करके वॉक करते थे। मतलब दोनों उनके लिम्स, जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, यूज़ होते थे लोकोमोशन करने के लिए और बॉडी का वेट बेयर करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो हम ह्यूमंस ने अपने आप को इवॉल्व किया और अब हमारे फोर लिम्स अलग फंक्शन करते हैं और हाइंड लिम्स अलग फंक्शन करते हैं। हमारे हाइंड लिम्स ही सिर्फ मूवमेंट के काम आते हैं, वेट ऑफ द बॉडी बेयर करने के लिए और लोकोमोशन के लिए। और जो हमारे फोर लिम्ब होते हैं उनका अलग फंक्शन होता है, जैसे कि किसी चीज़ को होल्ड करना, किसी चीज़ को ग्रैस्प करना, कुछ चीज़ पकड़ना। तो अलग अलग फंक्शन हो गए फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के। लेकिन स्टार्टिंग में इन दोनों लिम्स का एक ही फंक्शन था कि पूरी बॉडी का वेट बियर करना और मूवमेंट करना। तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब का, काफ़ी ज़्यादा सेम होता है। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है उनके फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट होते जा रहे हैं। उसके बाद हम आगे लिम्स को डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ अ बेसल सेगमेंट और गर्डल एंड अ फ्री पार्ट डिवाइडेड इनटू प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल सेगमेंट्स। अब आप सोचोगे कि बेसल सेगमेंट क्या होता है, गर्डल क्या होता है, फ्री पार्ट क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पे दिख रहा है। इस स्केलेटन के अंदर ये सारी हमारी बॉडी की बोन्स दिख रही हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 306। हमारी बॉडी के अंदर 306 बोन्स होती हैं और उनमें से कुछ बोन्स होती हैं अपर लिम्ब की, कुछ होती हैं लोअर लिम्ब की। तो इस तरीके से हमारी बॉडी पूरी डिवाइडेड होती है। अब देखो, ये बोल रहा है हमारा हर एक लिम्ब किसका बना होता है, बेसल सेगमेंट का या फिर गर्डल का। तो गर्डल क्या होता है, अब क्वेश्चन ये आता है। तो हमारा अपर लिम्ब में क्या आते हैं, हैंड्स आते हैं। हमारे लोअर लिम्ब में क्या आते हैं, हमारा ये लेग्स आते हैं। तो गर्डल क्या होता है, गर्डल वो वाली बोन्स होती हैं जो हमारे अपर लिम्ब को और या फिर लोअर लिम्ब को, मतलब कोई से भी लिम्ब्स को कनेक्ट करती हैं टू द एक्सियल स्केलेटन।
अब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है ये हम ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। जो मेन ट्रंक होती है बॉडी की, जिसमें स्टर्नम होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो जो मेन ट्रंक होती है उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। तो और ये हमारे लिम्स होते हैं। तो जो बोन्स लिम्स को कनेक्ट करती हैं टू द मेन ट्रंक ऑफ द बॉडी और द एक्सियल स्केलेटन, उनको हम बोलते हैं गर्डल। एक गर्डल यहाँ पे होगा और एक गर्डल यहाँ पे होगा हमारा। अब आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। गर्डल क्या होता है? द गर्डल अटैचेस द लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जो गर्डल होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पेक्टोरल गर्डल, एक होता है पेल्विक गर्डल। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया इस डायग्राम में कि दो गर्डल हो गए, एक ये वाला गर्डल और एक ये वाला गर्डल। तो जो गर्डल अपर लिम्ब को कनेक्ट करता है टू द एक्सियल स्केलेटन उसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और जो गर्डल लोअर लिम्ब को अटैच करता है टू द मेन बॉडी और द एक्सियल स्केलेटन उसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो हमारे पास दो तरीके के गर्डल होते हैं, दैट इज द पेक्टोरल गर्डल एंड द पेल्विक गर्डल। ओके, देन हमारा अब आता है फ्री पार्ट। अब आप बोलोगे फ्री पार्ट क्या होता है? फ्री पार्ट हम उसको कहते हैं जो कि फ्री होता है मूवमेंट करने के लिए, मतलब जो पार्ट हमारा मूव करता है उसको हम बोलते हैं फ्री पार्ट। फिर हमारा स्केलेटन सिस्टम में हमारे हैंड्स और हमारे फुट, ये फ्री पार्ट हो गए। हमारे स्केलेटन सिस्टम में हमारा अपर लिम्ब और हमारा लोअर लिम्ब क्या हो गए? फ्री पार्ट हो गए, क्योंकि मूवमेंट करते हैं। तो अब ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल सेगमेंट्स। तो प्रॉक्सिमल सेगमेंट कौन सा होता है? जो सेगमेंट गर्डल के पास होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेगमेंट। फिर बीच वाला पार्ट को हम बोलते हैं मिडिल सेगमेंट, और जो लास्ट का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डिस्टल सेगमेंट। तो डिस्टल सेगमेंट्स में क्या क्या आएंगे? हमारे हैंड्स और हमारे फुट, ये आते हैं हमारे डिस्टल सेगमेंट्स के अंदर। नाउ द डिस्टल सेगमेंट कैरीज 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स मतलब देखो, हमारा हाथ हो गया या फिर हमारा पैर हो गया, दोनों के अंदर क्या होता है? 4 फिंगर्स होती हैं और एक थंब होता है। तो टोटल मिलके क्या बना? 5 डिजिट्स। तो इसको हम बोलते हैं द डिस्टल सेगमेंट कैरीज 5 डिजिट्स। अपर लिम्ब में डिस्टल सेगमेंट हम किसको बोलते हैं? हैंड को। और लोअर लिम्ब में हम डिस्टल सेगमेंट किसको बोलते हैं? फुट को। ओके, तो इसमें ये सब बेसिक सी ही चीज़ है। फिर मैंने आपको गर्डल बता दिया, दो तरीके का होता है, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। इसको आप डायग्राम्स में देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है पेक्टोरल गर्डल, और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ओके, देन अब हम इसमें देख लेते हैं होमोलॉगस पार्ट्स ऑफ लिम्स। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैं आपको बुक्स लास्ट में बता दूंगी कौन कौन सी बुक्स अच्छी होती हैं फॉर स्टडिंग एनाटॉमी इन द फर्स्ट ईयर। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और आपको समझ में कुछ चीज़ ना आए, आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। अब हम बात कर लेते हैं होमोलॉगस पार्ट्स ऑफ लिम्स। अब मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो अपर लिम्ब होता है और हमारा जो लोअर लिम्ब होता है, पहले जब उन दोनों का फंक्शन एक ही था कि बॉडी का वेट बियर करना और बॉडी को लोकोमोशन कराना या फिर मूवमेंट करानी, तो फिर जो उनका स्ट्रक्चर होता है काफ़ी सेम होता है, लेकिन थोड़े थोड़े उनके फंक्शंस डिफरेंट होते जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, जैसे ही उनको इवोल्यूशन हो रहा है। तो कुछ अपर लिम्ब के ऑर्गन्स होमोलॉगस होते हैं विद द ऑर्गन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, तो अपर लिम्ब में शोल्डर गर्डल होता है। शोल्डर गर्डल क्या होता है? दिस पोर्शन इज नोन एज द शोल्डर गर्डल। दिस पोर्शन, तो अपर लिम्ब में शोल्डर गर्डल होता है। उसी तरीके से हमारे पास लोअर लिम्ब में क्या होता है? हिप गर्डल। ठीक है, दिस पोर्शन इज नोन एज द हिप गर्डल। तो अपर लिम्ब में शोल्डर गर्डल और लोअर लिम्ब में हिप गर्डल हमारे आपस में होमोलॉगस होते हैं। उसके बाद अपर लिम्ब में शोल्डर जॉइंट और लोअर लिम्ब में हिप जॉइंट। डायग्राम में आप देख लीजिए एक बार, हमारा अपर लिम्ब में ये वाला जो जॉइंट होता है और ये वाला जॉइंट होता है, ये आपस में कौन से होते हैं? होमोलॉगस होते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो आर्म होती है उसके अंदर कौन सी बोन होती है? ह्यूमरस। ह्यूमरस कौन सी बोन होती है? ये वाली जो बोन होती है इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। इसी तरीके से लोअर लिम्ब में हमारे पास क्या होती है? थाइज में फीमर बोन लगी होती है। देन वी हैव एल्बो जॉइंट, और लोअर लिम्ब में हमारे पास क्या होता है? नी जॉइंट। देन वी हैव फोर आर्म विद रेडियस एंड अल्ना एंड लेग विद टिबिया एंड फिब्यूला। फोर आर्म क्या होती है? फोर आर्म हमारी एल्बो जॉइंट से रिस्ट तक के बीच में जो आर्म होती है उसको हम फोर आर्म कहते हैं। तो हमारे पास फोर आर्म में कौन सी बोन्स होती हैं? रेडियस और अल्ना। इसी तरीके से हमारे पास लेग्स में कौन सी बोन होती है? टिबिया एंड फिब्यूला। देन वी हैव रिस्ट जॉइंट, इट इज रिस्ट जॉइंट। देन
इन द लोअर लिम्ब वी हैव द एंकल जॉइंट। अपर लिम्ब में हमारे पास क्या होते हैं, हैंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, कार्पस, मेटाकार्पस एंड 5 डिजिट्स। लोअर लिम्ब में हमारे पास क्या होती हैं, टार्सस, मेटाटार्सस एंड 5 डिजिट्स। कार्पस कौन सी बोन्स होती हैं, मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। देखो ये वाली जो बोन्स होती हैं, ये जो रिस्ट बोन्स होती हैं, इसको हम कहते हैं कार्पस। फिर जो पाम के अंदर हमारी ये वाली जो बोन्स होती हैं, इनको हम कहते हैं मेटाकार्पस, ठीक है। और फिर हमारे पास ये 5 डिजिट्स होती हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। सिमिलरली लोअर लिम्ब में हमारे पास टार्सस होती हैं, देन मेटाटार्सस एंड देन द 5 डिजिट्स। ये देखो इसके अंदर मार्क्ड भी है, इसके अंदर मार्क्ड है, आपको अच्छे से दिख जाएंगी। सो ये थे होमोलोगस पार्ट्स ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब। हम अपर लिम्ब के कुछ पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द बुक्स विच आर मोस्टली रेफर्ड इन कॉलेजेस। तो सबसे ज़्यादा जो बुक रेफर होती है कॉलेजेस के अंदर फॉर स्टडिंग पर्पजेस, एक तो बुक होती है BD चौरसिया, और दूसरी बुक जो रेफर की जाती है इन मोस्टली कॉलेजेस, इट इज़ द विश्राम सिंह। एंड लेट मी टेल यू, ये दोनों बुक्स एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हैं, आप इनमें से किसी को भी ले सकते हो, इधर BDC और विश्राम सिंह। अगर आपको एग्जाम्स में डायग्राम्स की हम बात करें तो वो विश्राम सिंह में ज़्यादा अच्छे से दे रखे हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली डायग्राम्स दे रखे हैं, आप उन्हें ईजिली मेमोराइज करके एग्जाम्स में ड्रॉ कर सकते हो। BDC ऑन द अदर हैंड बहुत अच्छी बुक है, बहुत पुराने टाइम से चलती चली आ रही है, नो डाउट कि वो बेकार बुक है, लेकिन अगर हम डायग्राम्स की बात करें तो वो विश्राम सिंह में ज़्यादा ईजियर दे रखे हैं, जो आपको एग्जाम्स में जिस तरीके से बनाने होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया दोनों एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हैं, आपको जितना एग्जाम्स में लिखना है उतना ही आपको टू द पॉइंट इन बुक्स के अंदर दे रखा है। विश्राम सिंह के अंदर थोड़ा ज़्यादा इजी वे में दे रखा है सब टॉपिक्स के अंदर। BDC में भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इधर उधर स्कैटर कहीं कहीं पे हो सकती है। यू कैन रेफर टू एनी ऑफ द बुक्स। एंड अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो ग्रेज बुक ऑफ एनाटॉमी इज़ द बेस्ट। तो एग्ज़ाम के लिए अगर आपको सिर्फ एग्जाम में पासिंग के लिए होना है कि पास ही हो जाते हैं हम, थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो उसके लिए BDC एंड विश्राम सिंह। अगर आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो अब ग्रेज बुक ऑफ एनाटॉमी आती है, वो बहुत अच्छी बुक है। तो ये थी कुछ बुक्स जो कि अच्छी हैं फॉर एनाटॉमी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।